इसके बाद चुड़ैल रोहन के घर जाती है। सुहानी चुड़ैल को देखकर डर जाती है और रोने लगती है। उसने रोहन की पत्नी सुहानी पर जादू किया। चुड़ैल तभी मंत्र पढ़ती है, चल जाए मेरी छड़ी का जादू, बन जाए सुहानी बिल्ली बेकाबू। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सुहानी एक बिल्ली बन गई और चुड़ैल ने सुहानी का रूप धारण किया। उसके बाद चुड़ैल सुहानी से कहती है कि तेरा पति इतना अच्छा है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। बिल्ली बनी हुई सुहानी चुड़ैल से बोलती है कि तुमने मुझे बिल्ली क्यों बनाया? मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। चुड़ैल बनी हुई सुहानी कहती है, हा 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 हा, तेरी बातें सिर्फ मैं समझ सकती हूँ और कोई नहीं। इतने में रोहन घर आ जाता है। उसके घर आते ही बिल्ली दौड़ती हुई रोहन के पास जाती है। बिल्ली को देखकर रोहन बोला, अरे सुहानी, ये बिल्ली हमारे घर में कहाँ से आई? सुहानी बनी हुई चुड़ैल कहती है कि कहीं बाहर से आ गई है, अब जा नहीं रही है। रहने दो इसे यहीं पर, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो पत्नी जो रोहन को कभी पानी को भी नहीं पूछती, वो रोहन को खाना देने की बात कर रही थी। वो भी प्यार से। रोहन हैरान होकर बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, लेकिन वो मेरी ना समझी थी, मुझे माफ कर दीजिए। रोहन सुहानी की बातें सुनकर हैरान हो गया और उस दिन के बाद से सुहानी रोहन का बहुत ही ख्याल रखने लगी। रोहन अपनी पत्नी में ये बदलाव देखकर काफी खुश भी था और हैरान भी था। उनके घर में रही बिल्ली ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने बेबस हो जाती थी। एक दिन रोहन सुहानी से बोला, चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज मैं तुम्हें खरीदारी करवाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना गहने खरीदने का? अरे मेरे पास सब कुछ है, आप फिजूल में पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं? रोहन हैरान होकर बोला, तुम इतना कैसे बदल गई सुहानी? मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि तुम वही सुहानी हो जिसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था और जो बात बात पर मुझसे लड़ा करती थी। रोहन के बार बार कहने पर सुहानी बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही तैयार होने के लिए सुहानी अपने आप को शीशे में देख रही थी, उसी समय रोहन भी वहां आ गया और अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। ये सब देखकर रोहन दंग रह गया और डरकर बोला। रोहन कहता है कि तुम सुहानी नहीं हो, तुम तो वही चुड़ैल हो जो उस दिन मुझे रास्ते में पत्थर हटाते समय मिली थी। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? कहाँ है वो? रोहन की बातें सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और रोहन से कहने लगती है, मुझे माफ कर दो रोहन। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है जो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। इसी कारण मैंने ये कदम उठाया। तुम्हारी पत्नी के साथ मैंने कुछ नहीं किया। ये जो बिल्ली तुम्हारे घर में रह रही है यही तुम्हारी पत्नी है। चुड़ैल ने रोहन को सारी सच्चाई बताने के बाद सुहानी को दोबारा इंसान बना दिया। उसके बाद चुड़ैल बोली,
अगर मैं चाहती तो तुम्हारी पत्नी को मार भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को बस ये दिखाना चाहती थी कि अपने पति के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये सुनकर रो रो कर सुहानी कहने लगी कि आप ठीक बोल रही है चुड़ैल जी। मैं अपने सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने पति को कभी कुछ नहीं समझा। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और चुड़ैल जी, मेरी आपसे विनती है कि आप अब हमारे साथ हमारे घर में रहिए। चुड़ैल कहती है कि नहीं, ये मेरी जगह नहीं है। मुझे अब अपने घर जंगल में जाना होगा और तुम दोनों को कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर ले। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। इस तरह रोहन और सुहानी अपने घर में प्यार से खुशी खुशी रहने लगे।